हेलो एवरीवन। क्लास 10th की साइंस में हम लर्न कर रहे थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। तो उस चैप्टर की सीरीज़ का ये फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स है रिमेनिंग वो हम आज स्टडी करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ा था हमने कि एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता है। रिएक्टिविटी सीरीज में हम मेटल्स को अरेंज करते हैं एक वर्टिकल कॉलम में डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेसिस पे। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एक सीरीज़ है, ये कुछ मेटल्स हैं यहाँ पे, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इस सीरीज़ में रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। और इसमें तो इस तरह से ये जो फर्स्ट या टॉप मोस्ट पे जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे ज़्यादा, और जो बॉटम में होंगे ये क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव होंगे। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन। जो है इससे हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो उसमें हम दो इफ़ेक्ट्स जो है वो हम स्टडी करेंगे। एक है कोरोजन और दूसरा है रेनसिडिटी। कोरोजन में क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, चाहे वो आयरन है, कॉपर है, और भी बहुत सारे जो मेटल्स हैं, उनकी जो सरफेस होती है जब वो एक्सपोज हो जाती है, यानी वो खुली रहती है, यानी कांटेक्ट में होती है एयर और वाटर। वाटर ये वेपर की फॉर्म में चाहे हो, तो उन मेटल्स की जो सरफेस होती है वो स्लोली स्लोली क्या होती है कि ये ऐसे कंपाउंड्स में चेंज हो जाती है जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ पे ये कॉपर की पाइप है, एक रॉड है, तो ये एयर के कांटेक्ट में आई है। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी ऊपर जो है ये इस तरह से एक सब्सटेंस जो है वो बन गया ग्रीनिश कलर का। इसी तरह से जो आयरन होता है उसमें भी होता है। अब होता क्या है कोरोजन में कि ये स्लो कन्वर्जन होता है मेटल का अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स में। जब मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं एयर और वाटर के साथ जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और कोरोजन जो है ये किससे होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल से, ऑक्सीजन की वजह से। रस्टिंग ऑफ आयरन एक कॉमन एग्जांपल है, लोहे का जंग लग जाना। अब लोहे को जंग कैसे लगता है कि जब आयरन की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जब उनको हम रख देते हैं एयर में काफ़ी लंबे अरसे तक, तो उनकी जो सरफेस होती है उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर एकोमुलेट होना शुरू हो जाती है। और आस्ता आस्ता वो जो लेयर है वो क्या है, पील ऑफ होना शुरू होती है। वो जो लेयर है उसको हम रस्ट कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है रस्टिंग का, ये जो लेयर बन जाने का, रस्ट बनने का, इसको हम कहते हैं रस्टिंग। और रस्टिंग में होता क्या है, ये है केमिकल रिएक्शन कि जो आयरन है, जब एयर जो है हमारे इन्वायरमेंट में और जो वाटर है चाहे वेपर की फॉर्म में हो या बारिश हो रही हो, तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं आयरन के साथ तो ये चेंज हो जाता है आयरन फेरिक ऑक्साइड में, या जिसको हम रस्ट भी कहते हैं। अब जो रस्ट है इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, पेंट करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग की वजह से प्रिवेंट कर सकते हैं, ग्रीस करके भी प्रिवेंट कर सकते हैं, और एक और प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम आयरन को जिंक की एक लेयर से कोट कर देते हैं। जिंक से कोट क्यों करते हैं, अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं कि ये जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, लेकिन फिर भी हम यूज़ करते हैं। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो इसका मतलब ये एयर के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो ये तो जल्दी ख़राब होगा। एक्चुअल में जो जिंक होता है, ये सही बात है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से,
और ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये एयर के साथ रिएक्ट करता है और ये बना देता है जिंक ऑक्साइड आयरन के ऊपर। वो जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या होता है, इम्परमिएबल इम्परमिएबल होता है, और उससे जो मेटल होता है वो हमारे ख़राब नहीं होते हैं। तो जैसे यहाँ पे पेंट कर रहा है कोई, तो पेंट से भी क्या होता है कि ये जो मेटल है इसकी सरफेस के ऊपर एक परत सी बन जाती है, और वो जो पेंट की जो परत है वो एयर और वाटर को आयरन के कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिससे आयरन की जो चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती है। और ये है हमारे पास शीट्स। इन शीट्स को क्या किया है, जिंक से हमने गिल्वेनाइज किया हुआ है। जिंक की एक जो कोटिंग है वो ऊपर इसके चढ़ाई हुई है। और उसके बाद जो दूसरा इफ़ेक्ट है ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में, उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। कि वो फूड जिनमें फैट्स ऑयल्स वगैरह होते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये जो फैट और ऑयल है इनकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से बैड स्मेल, फूड का टेस्ट, और ये जो फूड है, ये जो चीज़ें हैं, ऑयल जिनके अंदर होता है, ये हमारे खाने पीने के लिए ये सही नहीं रहती। तो ये जो होल प्रोसेस है फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड का, कलर चेंज हो जाना, स्मेल का आ जाना फूड के अंदर, इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। और रेंसिडिटी कैसे होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से। अब ये जो रेंसिडिटी है इसको प्रिवेंट भी हम करते हैं, इसको हम स्लो डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे कि हमारे पास ये किलॉग्स चोकोस का एक पैकेट है, इसके ऊपर यहाँ पे BHT लिखा हुआ है फॉर फ्रेशनेस। ये जो BHT है ये एक्चुअल में क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है BHT। और इसी तरह से एक और एंटीऑक्सीडेंट है हमारे पास BHA, जिसको कहते हैं शॉर्ट में। इसी तरह से BHA भी लिखा होता है बहुत सारी फूड जो आइटम्स होती है, जो पैकेट्स होते हैं पैक्ड। और ये जो BHA है ये क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये BHA और BHT जो हैं ये दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एक जो दूसरा तरीका है रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करने का फूड को, वो है कि जो फूड आइटम्स है जिनके अंदर फैट्स हों, ऑयल्स हों, उनको ऑक्सीजन से रिप्लेस करके नाइट्रोजन के साथ उनको स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेज़ होते हैं, ये जो लेज़ के पैकेट्स होते हैं इनमें एयर होती है। अब वो जो एयर है वो कौन सी है, नाइट्रोजन गैस होती है। वो जो नाइट्रोजन है वो इन लेज़ को, इन चिप्स को ख़राब होने या सड़ने नहीं देती। और उससे उसके बाद एक और मेथड है रेंसिडिटी से को स्लो करने का, वो है कि एयर टाइट कंटेनर में पैक करना। कि यानी फूड आइटम्स को ऐसे कंटेनर्स में या ऐसे पैकेट्स में पैक करना जिनके अंदर बाहर से एयर जो है वो ना जा सके। और नेक्स्ट जो मेथड है वो है कम रूम टेम्परेचर पे क्या करना, फूड आइटम्स को स्टोर करना। कम टेम्परेचर पे या फ्रीजिंग करने से क्या होता है, रेंसिडिटी भी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये था हमारा इस लेक्चर में टॉपिक हमारे। और इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन यहीं पे ये ख़त्म होता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन जो है इसके डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपने इस पे अटेम्प्ट करने जो आज हमने टॉपिक जो है ये डिस्कस किए हैं। सबसे पहले एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं ये क्या होती है, ये आपको पहले भी ये लास्ट क्लास में आपको ये होम असाइनमेंट में दिया था। अब रेस्पायरेशन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बता सकते हैं हम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी जो है उसकी रिलीज होती है। अब रेस्पायरेशन में क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है डाइजेस्ट होता है, उसके साथ में
एनर्जी जो है ये भी प्रोड्यूस होती है। और दूसरा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है तो उस सोल्यूशन में कोई रिएक्शन हो, रिएक्शन की वजह से हमारे पास वो सोल्यूशन का कुछ पार्ट जो है वो इस तरह से सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कोरोजन रेसिडिटी। तो ये थे हमारे टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के। इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा कंप्लीट होता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।